अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में एक बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आप इसे नाश्ते में, शाम की चाय पर या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये स्नैक्स खाने में तो बेहतरीन है ही और हेल्दी भी हैं। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखा है इसकी तैयारी में। तो ये ज़बरदस्त और मज़ेदार से स्नैक्स हम किस तरीके से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं, इन्हें अच्छे से उबाल लिया है। इन तमाम आलूओं को पोटैटो मैशर की मदद से मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। इतने अच्छे से मैश करना है कि इसमें आलूओं की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से हम आलूओं को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ग्राइंडर जार ले रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया हम ग्राइंडर जार में डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया में ले रही हूँ, 1 टीस्पून सफेद साबुत जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 7 से 8 जवे लहसुन और 7 से 8 टुकड़े साबुत अदरक के हम इसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और 2 टेबल स्पून पानी के जिसमें हमारी ये तमाम चीजें आराम से पिस जाएं। तो अब हम इन्हें एक पेस्ट बना लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पानी की मिकदार हम इसमें कम ही रखें। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को पीस लिया है और एक बारीक से पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लिया है। अच्छा, आज मेरा गला ख़राब है और आवाज़ बहुत ख़राब हो रही होगी, तो उसके लिए बहुत ही माजरत। अब हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ये जो हमने हरा मसाला पीसा है ये तमाम का तमाम हम इसमें डाल देंगे। बेसिकली हमें इसे भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही किनारों पर ऑयल आने लगे, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो मैश किए हुए पोटैटोज हैं वो तमाम इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही यहाँ पर 1 प्याली चिकन बॉईल की है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अमचूर पाउडर का ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि हरा मसाला और चिकन आलू आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इन्हें मिक्स करने के बाद आखिर में हम 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से इन्हें भी पका लेंगे ताकि कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने ऐड की है इसका भी कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए और अच्छी तरह से ये भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पका लिया है। मैं अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ। प्लेट में निकालने के बाद हम इसे स्पून की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने सूजी का एक पैकेट ले लिया है। 1 प्याली में भरकर हम सूजी को निकाल लेंगे। सूजी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बारीक या मोटी, खुली या पैकेट वाली। मैं यहाँ पर पैकेट वाली सूजी यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सूजी अमूमन साफ होती है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1 टीस्पून हम इसमें सफेद जीरा ऐड करेंगे। सफेद जीरे को हम तेल में अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। तो जैसे ही जीरा हमारा अच्छे से भुन जाता है हमने इसमें जो सूजी की प्याली निकाली थी वो ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हम सूजी को भून नहीं रहे हैं, आप चाहें तो भून भी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे भूनूंगी नहीं। 1 प्याली हम सूजी लेंगे तो 2 प्यालियां भरकर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, यानी कि सूजी से डबल हमने पानी को इसमें ऐड करना है ताकि सूजी अच्छे से हमारी इसमें फूल कर पके। तो जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी ये फूलती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी। तो हमें इसे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और एक डो की शक्ल में हम इसको पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पकती जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है और इसके अंदर मौजूद पानी जो था वो खुश्क हो गया है और अब ये एक डो किसी शक्ल में तैयार हो रही है। तो हमने इसे बहुत अच्छे से भूनना है, अच्छे से कस के पकाना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और एक आटे जैसी शक्ल इसकी बन जाए। और इसके तैयार होने की निशानी ये होगी कि ये चारों तरफ से पैंदे को और बर्तन को छोड़ देगी। तो आप देख सकते हैं कि इसने कढ़ाई पे चिपकना खत्म कर दिया है और ये हमारी यहाँ पे डो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, सूजी की डो। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसको अब एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेना है।
तो मैं इसे भी स्पून की मदद से चारों तरफ से खुला कर लूंगी ताकि इसके अंदर मौजूद स्टीम निकल जाए और ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमने हाफ कप मैदा छान कर इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो गंदम का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैदा था तो मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा डालने के बाद हमने इसे आटे की तरह से गूंद लेना है। जिस तरह से हम एक आटे को गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे भी गूंद लेना है। क्योंकि ये हमने सिर्फ सूजी ली है इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी स्टिकीनेस लाने के लिए हमने आटे को मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो चुका है और एक बिल्कुल नॉर्मली आटे जैसी शक्ल इसकी आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर मैं एक अमाउंट ले लूंगी और इसका एक पेड़ा सा बना लूंगी। तो यहाँ पर बेलने पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम एक रोटी की शेप में बेल लेंगे। तो थोड़ा मैदा मैंने नीचे डस्ट किया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसे पहले हाथों की मदद से पहले फैला लूंगी और इसके बाद हमने इसको बेल लेना है। बहुत ज्यादा पतला हम इसको नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा इसे हमने मोटा रखना है। यहाँ पर मैं एक कटर की मदद से इसको काट लूंगी। आप चाहें तो किसी भी ढक्कन या ग्लास की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल गोल शेप में इन पीसेस को अलग कर लेती हूँ और जो बचा हुआ हिस्सा है इससे हम मजीद पीसेस बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर जब तक कि ये मजीद पीसेस बना रही हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने तमाम पीसेस कट कर लिए हैं। आलू का बैटर भी यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा अमाउंट हाथों में लेना है और इसे एक कबाब की शेप में तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम शामी कबाब बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि बहुत ज्यादा पतला और बहुत ज्यादा बड़े साइज का हम ये नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा छोटे साइज का हम कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये टिकिया बना ली है। तो टिकिया बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक पीस जो सूजी का हमने बेल कर रखा हुआ था वो लेंगे, बीच में हम आलू की टिक्की रखेंगे। इसके बाद हमने जो सूजी की टिक्की बनाई है वो एक हम रख देंगे। तो बीच में हमने आलू चिकन की टिक्कियाँ और ऊपर हमने सूजी से बने हुए बैटर की टिक्कियाँ रखी हैं। तो यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसके ऊपर एक खूबसूरत सा डिजाइन देंगे जो कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं एक नाइफ की मदद से लंबी लंबी लाइन के निशान लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा प्रेस आपने नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से हम यहाँ पर ये लाइंस के निशान लगा लेंगे। तो जब एक तरफ से इस तरह से लाइंस हम लगा लेंगे तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इसे हम मजीद खूबसूरत बनाने के लिए स्क्वायर के शेप में लेकर आएंगे। तो मजीद हम इसके ऊपर स्क्वायर शेप में डिजाइन दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा स्क्वायर बॉक्सेस का डिजाइन बन चुका है। इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पे ये डिजाइन किया है, सेम इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड पे भी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम पीसेस रेडी कर लिए हैं और दोनों साइड्स पर इसके निशान भी लगा लिए हैं, यानी कि इसको डिजाइन भी कर लिया है। अब हमने इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है जो कि इसकी फ्राइंग है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हम बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना। यहाँ पर मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आलू का बैटर है तो शैलो फ्राई करना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से हल्की आंच पर फ्राई हो जाए और ये इसके टॉप का जो हमने सूजी के बैटर से बनाया है वो भी एक क्रिस्पी सी शक्ल में फ्राई हो जाए और इतना जबरदस्त है इसका क्रिस्पी क्रिस्पी सा टेक्सचर बन जाएगा। आप खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमने इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है और ये देखिए आप कितना खूबसूरत सा इसका कलर एक साइड से आ चुका है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का कलर भी कर लेना है। तो जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा हमने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका कलर है और कितने जबरदस्त से ये सीखे हैं, कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं और ना ही इनके अंदर किसी किस्म का ऑयल भरा है, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है। आप देख
सकते हैं कि एकदम ड्राई क्रिस्पी से ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट यूनिक से स्टाइल में हमने ये ज़बरदस्त से सैंडविचेस बनाए हैं। आप इसे नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या किसी भी बच्चों की पार्टी में या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। टॉप से ये क्रिस्पी क्रंची बने हैं, अंदर की पैटी बेहद सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी है। आप इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी से बने हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।